बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ किरण मनव्वर और आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम चाइल्डहुड डिसऑर्डर पढ़ेंगे जो कि अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर है। इसे एडीएचडी भी कहते हैं। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में कॉमन होता है और चाइल्डहुड में इसे डायग्नोस किया जाता है। इसमें बच्चे जो हैं अटेंशन नहीं दे सकते, बहुत डिफ़िकल्टी होती है उन्हें किसी भी चीज़ को अटेंशन देने में, और अपने इम्पल्स पे इनको कंट्रोल नहीं रहता। बहुत इम्पल्सिव बिहेवियर होता है इनका, बगैर सोचे समझे कुछ भी करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, हर वक्त एक्टिव रहेंगे ऐसे बच्चे। जो बच्चे एडीएचडी के साथ होते हैं वो डे ड्रीमिंग करेंगे, बहुत चीज़ें भूल जाते हैं या चीज़ें घुमा देते हैं, उन्हें याद नहीं रहता और ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते चीज़ों को, बहुत चिड़चिड़ापन रहता है और बहुत उछल कूद करते हैं। ऐसे बच्चे टिक के एक जगह पे नहीं बैठ सकते, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बगैर रुके बोलेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे और लापरवाह होते हैं, गलतियां करते हैं ऐसी कि काफ़ी बार तो अपने आप को भी ऐसे बच्चे जो हैं खतरे में डाल देते हैं। अपनी ही वजह से ये अपने आप को डेंजर में डाल देते हैं, खतरा मोल ले लेते हैं ऐसे बच्चे। इसकी जो है 3 टाइप हैं। जो फर्स्ट टाइप जो है इसकी वो इनअटेंटिव टाइप कहलाती है, जिसमें बच्चे जो है अटेंशन नहीं दे पाते किसी चीज़ को, या फिर अटेंशन को मेंटेन नहीं रख पाते। हम कुछ कहेंगे लाइक कि ये कुछ करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो है वो सही से फॉलो नहीं कर पाते, बात को पूरा सुनते ही नहीं है, तो उनसे वो काम सही से नहीं, रिस्पॉन्ड सही से नहीं कर पाते उस काम के लिए, इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टास्क सही से नहीं कंप्लीट कर पाते। इनके जो डे ड्रीमिंग वाला जो है फेज उसमें चले जाएंगे, कोई भी काम करते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। 3 से 6 साल की एज में डायग्नोस करते हैं इसे। बच्चा जब स्कूल में सही से कॉपी नहीं कर पाता या फिर दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, स्कूल में बच्चों को तंग करेंगे, तो फिर इसका ज़्यादा सही से पता चलता है। और इनका ऑर्गेनाइज बिहेवियर नहीं होता। अगर स्कूल में कोई भी चीज़ लेके जा रहे हैं, ज्योमेट्री बॉक्स फॉर एग्जांपल लेके जा रहे हैं, तो वो घुमा के आ जाएंगे अपनी चीज़ें, रोज़ पेंसिल पेन की गुमती रहती है और इनमें लिसनिंग बिल्कुल नहीं होती, सुनते नहीं हैं दूसरे की बात, बस फौरन से उस पे एक्ट करना शुरू कर देते हैं, पूरी बात नहीं सुनेंगे और फौरन से उस पे एक्ट करेंगे। अगर आईक्यू की बात करें, इस बच्चे का आईक्यू जो है वो नॉर्मल होता है और कुछ बच्चों का तो आईक्यू जो है अबव नॉर्मल रहता है, लेकिन उसको सही से मैनेज नहीं कर पाते हैं। सेकंड जो इसकी टाइप है वो हाइपर एक्टिव टाइप आ जाती है, इम्पल्सिविटी आती है इसमें। इसमें बच्चा बहुत ज़्यादा बोलता है, बोलना शुरू करेगा तो क्वेश्चनिंग पे क्वेश्चनिंग करता है और उसे चाहिए कि उस चीज़ का आंसर फौरन से आंसर चाहिए, उसे कोई भी चीज़ पूछ रहा है उसे जल्दी से उसका आंसर चाहिए। इसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक जगह पे बैठे, जब ये खाने पे बैठते हैं, खाना खाने के लिए बैठते हैं या होमवर्क करने के लिए बैठते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है इनके लिए वो काम करना। जो बच्चे हैं वो भागते हैं ऐसे, मतलब नॉर्मल नहीं चलेंगे, भागते हैं और जंप करके भागते हैं। इनकी इम्पल्सिविटी की वजह से ये बच्चे जो हैं बहुत रेस्टलेस महसूस करते हैं और दूसरों को बहुत इंटरप्ट करेंगे। ऐसे बच्चे जो हैं इनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपनी बारी का इंतज़ार करना, अपनी टर्न का वेट बिल्कुल नहीं कर सकते, बोलते वक्त टाइम नहीं देखते, बहुत इनअप्रोप्रिएट टाइम में और इनअप्रोप्रिएट जगह पे बोलते हैं। इन्हें बहुत ज़्यादा इंजरी होती है इनके इम्पल्सिव बिहेवियर की वजह से, और इन्हें महसूस भी नहीं होता क्योंकि ये उछल कूद बहुत करते हैं, भागेंगे फौरन बगैर सोचे समझे कहीं से छलांग लगा देंगे और फिर इन्हें इंजरी रहती है, लेकिन वो इन्हें ज़्यादा महसूस नहीं होती। बगैर सोचे समझे जो एक्ट करते हैं इनको उसका रिजल्ट ही नहीं पता होता। फिर बाद में रिग्रेट भी होता है इनको, लाइक कि इनके हाथ में कोई भी चीज़ होगी पकड़ी हुई वो फौरन से फेंक के मार देते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगले बंदे को चोट लगेगी या चीज़ जो हाथ में है वो टूट जाएगी, लेकिन बाद में उसके लिए सॉरी भी करेंगे, इनको रिग्रेट रहता है फिर उनका। बहुत जल्दी फिजिकल हो जाते हैं ये, बाइट करना शुरू कर देंगे।
थर्ड टाइप जो है इसकी वो कंबाइंड टाइप आ जाती है, जिसमें दोनों के सिम्टम आते हैं। जिस तरह बच्चा जो है स्कूल में टास्क उसके चेंज होते रहते हैं, वो किस तरह से टास्क परफॉर्म करता है, उस तरह उसके सिम्टम भी चेंज हो जाते हैं। और अगर इस को चाइल्डहुड में डायग्नोस ना किया जाए तो ये अडल्ट तक ये डिसऑर्डर रहता है, जो कि अडल्ट में जाके उसके सिम्टम थोड़े चेंज हो जाते हैं, जिसमें हाइपर एक्टिविटी जो है वो एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस में चेंज हो जाती है। अगर हम इसकी कॉज की बात करें तो कॉज में जो है जेनेटिक कॉज भी आ जाती है, एनवायरमेंटल भी आ जाती है। और रिलेशनशिप में अगर क्लोज फैमिली में ये बीमारी जो है, ये डिसऑर्डर रन कर रहा है, तो बच्चे में भी ये डायग्नोस हो सकता है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर मदर जो है ड्रग का यूज़ कर रही है तो वो भी एक कॉज है कि बच्चे में एडीएचडी हो। और प्री मैच्योर डिलीवरी जो है वो भी इसकी एक कॉज हो सकती है। एडीएचडी का डायग्नोस करने के लिए हमें विजन और हियरिंग का टेस्ट करवाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का विजन जो है वो तो ठीक है, देख तो सही से रहा है, और उसे सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हम डायग्नोस करने के लिए चेकलिस्ट जो है एडीएचडी की उससे डायग्नोस करते हैं, जिससे बच्चे से और पेरेंट्स से और टीचर्स से जो है हिस्ट्री ली जाती है। एडीएचडी का ट्रीटमेंट जो है, अगर जो सिम्टम्स हैं माइल्ड टू मॉडरेट हैं तो थेरेपी दी जाती है। लेकिन अगर सिम्टम बहुत सिवियर हैं और थेरेपी से क्योर नहीं हो रहे तो मेडिकेशन दी जा सकती है। बिहेवियर थेरेपी भी करते हैं इसमें, जिसमें पेरेंट्स को ट्रेन किया जाता है। और एबीए थेरेपी भी होती है। अगर हम बात करें कि बच्चे को वैसे हम क्या चीज़ जो है वो अ, कम दे सकते हैं उसके फूड में, लाइक शुगर जो है उसको कम से कम जाएगी। उसकी हाइपर एक्टिविटी की वजह से डेली रूटीन जो है वो सेट की जाएगी। और अगर बच्चा अच्छा काम कर रहा है तो टोकन इकोनॉमी के तौर पे उसका जो उसे उसकी जो पसंदीदा कोई चीज़ है वो उसे हम दे सकते हैं, ताकि उसका जो बिहेवियर अच्छा बिहेवियर है, ठीक बिहेवियर है, वो मेंटेन रहे, वो उससे आगे कंटिन्यू करे। रिलैक्सिंग टेक्निक करवाई जा सकती हैं और फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा सकता है बच्चे को, उसके एज के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटी करवाई जा सकती हैं। और बच्चे का जो स्क्रीनिंग टाइम है वो कम किया जाएगा इसमें, जिसमें वो कंप्यूटर देख रहा है, टीवी या मोबाइल का या कुछ और इलेक्ट्रॉनिक्स भी यूज़ कर रहा है, तो उसका वो टाइम जो है वो कम किया जाएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।